मंत्रालय में जिम्मेदारी लेने के बाद मैं यहाँ शिष्टाचार मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी से मिलने और कार्यालय में ही जो हम लोगों के बहुत ही उत्साहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे यहाँ पहुँचे हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे ये जो पहचान मिला है वो संगठन की वजह से है और हमारे महगामा के देवतुल्य जनता जिन्होंने चुन करके सदन तक भेजने का काम किया। मैं इस मंच से दोनों ही संगठन के सभी लोगों का और मेरे परिवार महगामा की जनता का धन्यवाद आभार करना चाहती हूँ कि आज यह मौका पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से जो मिला उसका कारण संगठन और महगामा का परिवार। देखिए, आप सब लोग मेरे इस संघर्ष या यात्रा के साक्षी रहे हैं। संगठन में यूथ कांग्रेस से अपनी पहचान बनाते हुए जिलाध्यक्ष के बाद महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय कमेटी में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बन के काम करने का जो मौका पार्टी ने दिया वो सिर्फ संगठन की वजह से और काम करते हुए हम लोग एक बड़े बृहद परिवार जो हम लोग का कांग्रेस का परिवार है वो बना है। अब जब सरकार में है तो अपने भी इलाके में और महागठबंधन के भी अन्य कार्यकर्ता हैं, दोनों तीनों सभी दल के जिन लोगों का जुड़ाव ज़रूर हमारे साथ है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं वो हर संभव काम जो सरकार में जिसकी वो उम्मीद रखते हैं उसे करने का प्रयास करूँ। मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो आप जानते हैं जिस मोर्चा संगठन से आपकी शुरुआत होती है तो उससे जुड़ाव तो आजीवन रहता है। मुझे खुशी है कि उन लोगों ने आमंत्रित किया और पार्टी में अन्य मोर्चा संगठन या मुख्य जो संगठन है उन कार्यकर्ताओं की उम्मीद के साथ साथ उनकी भी है। चुनाव की तैयारियों में वो लगे हैं। उनके फीडबैक से हम लोगों को लगता है मंत्रालय में भी काम करने में ज़रूर हमें मदद होगी। जी, आपको कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है, अभी जो सिचुएशन है, बारिश कम हुई है। देखिए अभी भी लगभग 18 से 20 मिलीमीटर की जो है कम बारिश हुई है, फसल सूख रहे हैं, किसान अभी तक बिचड़ा नहीं डाल पाए हैं। क्या करेंगे आप युद्ध स्तर पर काम? बिल्कुल आपकी बात सही है और आज जो पहला बैठक हम लोगों का हुआ है, मॉनसून की जो कमी है उसको लेकर के क्या कंटीजेंसी प्लान है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तैयारी विभाग की है और आने वाले समय में जो कट ऑफ ये लोग 31 जुलाई का या फिर आगे फर्दर अगस्त का अलग अलग डेट रखे हैं उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार है। उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना प्राथमिकता होगी। आज पहली बैठक करके हम लोग आए हैं और हम लोग जो लोन वेवर की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी उसकी फ़ाइल को आगे कैबिनेट को बढ़ाया है और साथ ही साथ जो वहाँ उस विभाग में से जुड़े हुए जो अनुबंध कर्मी हैं, कृषक मित्र हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं, उस फाइल पर भी हम लोगों ने काम की शुरुआत की। अगर सूखा पड़ जाता, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर सूखा पड़ता तो क्या उसके लिए कोई अब आज शुभ दिन है, शुभ बात हो और अच्छा होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की अधिप्राप्ति करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। पिछले साल 2250 का जो रेट मिला था उससे किसान काफ़ी उत्साहित हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि पिछले 4 साल में जो किसान अपने धान को 1100 रुपये में बेचने को बाध्य होते थे, आज हम लोगों की सरकार में वो विभाग तो अलग है MSP तय करने का, लेकिन कृषि विभाग के लैम्प्स पैक्स के माध्यम से उनकी खरीद होती है। तो उन्हें काफ़ी खुशी है इस बात की। मेरा खुद क्षेत्र कृषि पर आधारित है, तो उस रेट को और कैसे बेहतर किया जाए, धान अधिप्राप्ति का जो पूरा प्रक्रिया है वो कैसे और स्मूथ हो, आसानी हो किसानों को धान देने में, इस पर हम लोग काम करें। देखिए, शुरू से जो दीपिका पांडे सिंह जी का जो कैरेक्टर रहा है वो जुझारूपन वाला रहा है, संघर्ष वाला रहा है और तमाम जो ये आपको मोराबादी से लेकर के प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक आंदोलनकारी दिखाई देते रहे हैं, उस आंदोलन के ये नेता रही हैं, उन सबों का दुख और हाल चाल जानती रही हैं। अब मैं समझता हूँ कि मंत्री के पद पर विराजमान हुई हैं तो निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से समझती हैं। उस निमित्त सरकार में अपनी बात, कैबिनेट में अपनी बात को रखने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा
आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहते हैं, जैसा राहुल गांधी जी चाहते हैं, जैसा सोनिया गांधी जी चाहती हैं, जैसे हमारे केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास की जो धारा है पहुँचे, तो उसको हमको लगता है उसमें ये सफल होंगे। ठाकुर जी, दीपिका जी बनी बहुत खुशी की बात है, हम लोग की बहन है, लेकिन बादल जी को रिप्लेस करने की क्या वजह है? देखिए, यही है कि आप आधी गिलास भरी देखते हैं कि आधी खाली देखते हैं। 4 साल उनको भी मौका मिला है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं और निश्चित रूप से समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब पूरा आप जानते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगातार गिराने का, कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश करने का काम करती रही और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया। उसके बाद चंपई सोरेन जी को शपथ दिलाई गई, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जी को शपथ दिलाई गई। तो ऐसे में कई सारे चेंजेज हुए हैं। इससे कहीं इसका मतलब नहीं निकलता है कि कोई काबिल है और कोई नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, सुबह है तो शाम है, शाम है तो सुबह है, उस निमित्त ये काम चलता रहेगा और सभी को मौका मिलता रहेगा। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक भावना यही है। एक बार उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर अमर बावरी सब हफीजुल हसन के शपथ की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महामहिम तक गुहार लगाई गई है कि उनको मंत्री पद का पदभार लेने से रोका जाए। देखिए, जब भी कोई विपक्ष में होता है और वो शपथ ग्रहण का दर्शन सीधा नहीं कर पाता है और जो शपथ लेने वाला मंत्री होता है उसकी मनोभावना को नहीं समझ पाता है, कौन कैसे बैठा, कौन कैसे उठा। अरे जब आप वहाँ थे ही नहीं, कहीं आप मुकदमा कराने जा रहे हैं तो कम से कम गवाह तो आप होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चूँकि मीडिया उनको कवरेज दे नहीं रहा है तो इसी बहाने जो थोड़ा बहुत हो सकता है उन्होंने किया है। अमर बावरी जी लगे रहते हैं इस काम में, बाबूलाल मरांडी जी को भी ले जाना चाहिए था, 2 बाइट उनका भी चल जाता। सीएलपी कौन है? बहुत जल्द सीएलपी भी आपके सामने होंगे और जब आप लोग लगातार ये कहते रहते थे मंत्री मंडल का गठन कब होगा, मंत्री कब बनेगा, मंत्री बन गए हैं, सीएलपी भी जल्दी कर दिया जाएगा। 2 युवा एक बार आपकी पार्टी से कितनी उम्मीद है खासकर कांग्रेस को? इरफान जी और दीपिका जी दोनों। नहीं, देखिए, हम लोगों को उम्मीद सबसे रहती है। युवा हो तो युवा अपनी गति से काम करेगा, जो अभिभावक लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपने समझदारी से काम करेंगे। हम लोगों को सभी लोगों से उम्मीद है, सिर्फ अपने ही कांग्रेस के 4 लोगों से नहीं, पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है कि जिस गति से वो लगे थे राज्य के विकास को गति देने में, उसको वो उसी गति से और तेज़ गति से पूरा करने का काम करेंगे। जो बेरोजगार हैं, जिनका रोजगार का मामला है, जो कृषक मित्र हैं, जो सेविका सहयोगी सहायिका हैं, उन सबके मसले को बहुत जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। आप सब लोग का एक बार, मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत धन्यवाद और आप लोग के माध्यम से मैं फिर एक बार अपने संगठन को, अपने आला नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम लोगों के लीडर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हम लोगों के संगठन के सर्वोपरि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी का और हम झारखंड के प्रभारी गुलाम मीर जी का और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगी कि मुझे यह मौका दिया गया। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो यह सरकार चलेगी उसमें कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। N4 News Bharat।